बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 7 बजे जो है वो एक यूएस की एक न्यूज़ है, तो वो भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसका डाटा जो है वो आपको सेम देखने को बता रहे हैं। तो आज मार्केट की पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट जो है वो आपको टेक्निकली वे में दिखता हुआ मतलब चलता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर हम लोग बात करें आज के फंडामेंटल की पॉइंट्स के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक के अंदर भी एनएफपी था, तो एनएफपी की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। और अगर हम लोग आगे फर्दर बात करें फंडामेंटल की पॉइंट के हवाले से, जिनमें आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट। तो आपने इस चीज़ के ऊपर जो स्पेशली जो स्पीच होती हैं, आपने उनको ऊपर काफ़ी गौर करना है और देखना है कि जो स्पीच फंडामेंटल के हवाले से जो फेड रेट कट के हवाले से जो स्पीच हो रही है, जैसे एफओएमसी के मेंबर्स हैं वो स्पीच करते हैं, तो वो उनके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिल जाएगा एज़ पर जो रेट जो है वो आपके कट होने जा रहे हैं उसके मतलब। एक और चीज़ ये भी है कि जैसे कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा स्टार्ट हुआ उसकी वजह से जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अभी तक भी अपसेट है। स्पेशली जो स्टॉक मार्केट है वो देखें लास्ट वीक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मेजर चेंजेस आए, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए कि देखें एनएफपी का डाटा भी नेगेटिव आया, एडीबी का डाटा भी नेगेटिव आया, तो लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड क्यों नीचे आ गया। देखें, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मार्केट गोल्ड की मार्केट ये नहीं है कि वो एक सिंगल डाटा के ऊपर डिपेंड होकर चलती है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि यार जो स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है? अब देखें लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स जो है वो क्रैश हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर आया है। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप सिर्फ एक फंडामेंटल रिपोर्ट देख के आप उसकी बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि भाई गोल्ड तो या तो बाय जाएगा या अप जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस चीज़ को मैं कहूँगा कि यार ये आप एक अपना वन साइडेड एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आपको फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल चीज़ों को देख के ट्रेड करना चाहिए। और इंशाल्लाह जो आगे टेक्निकली चार्ट जो हम लोग आगे मैं टेक्निकल चार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करके आपको बताऊंगा जिसमें आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, हम अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये H4 का चार्ट है। और अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड के चार्ट के हवाले से, तो लास्ट वीक के अंदर बल्कि लास्ट 2 वीक से मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला जो सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीक के अंदर भी बताया था। और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मार्केट में जो है वो न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है वो हमारे स्टॉप लॉस लेगी या एसएल लेगी। देखें, जिन लोगों के पास मार्केट का सही नॉलेज है, या जिन लोगों के टेक्निकल सही है, या जिन लोगों के पास जिनको पता है कि यार मार्केट का फलां लेवल जो है वो ब्रेक होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, टेस्ट होगी, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड करना है, तो उनकी जो लॉस की रेशियो है वो बहुत कम होगी। अब देखें, जब लास्ट 2 वीक पहले जब ये ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने आप लोगों को यहीं पे बता दिया था कि अब मार्केट जो है, आप बेशक मेरी को वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, आप जाके देख लें, मैंने आप लोगों को उसी टाइम बता दिया कि ये जो मार्केट है अब एक शार्प मूव के बाद गोल्ड जो है वो रेंज करेगा। क्यों यार, देखो एक कॉमन चीज़ है कि यार एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ कि यार गोल्ड ने जब भी कुछ शार्प मूव की है उसके बाद वो रेंज करता है। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी रेंज क्रिएट की। अब यहाँ पे एक जो है वो रेंजिंग सिचुएशन के अंदर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आपको सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। तो देखें एनएफटी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देखें एनएफटी का डाटा नेगेटिव आया, लेकिन 2 रिपोर्ट्स ऐसी थी जो पॉजिटिव भी आ गई। आप उन रिपोर्ट को भी तो देखें ना। और सेकंडली एक और मेजर चेंज ये था कि जो यूएस के स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे थे। और स्पेशली जो डाउ जोन्स है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ। उसके बाद आपके पास यूएस 500 बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ। ये चीज़ें भी मार्केट को इम्पैक्ट करती है क्योंकि इस मार्केट का हिस्सा है। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी कि अब ये नहीं कि आपका डाटा सिर्फ एनएफपी का डाटा जो है वो नेगेटिव आ गया तो उससे गोल्ड ऊपर चला जाएगा।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको उनको देख के चलना चाहिए। और इसी की वजह से ये मार्केट का इम्पैक्ट क्या हुआ कि देखें, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था या जिन लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक वो लोग नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर मैं बहुत कम वीडियो मैंने बनाई है। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन मैंने मार्केट का ओवरऑल व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि भाई इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अभी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद नीचे करी है। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। मैं अगर बोलूँ ना कि यार आप यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से सेल कर लें, नहीं। हाँ, हमारे पास जो सेलिंग एरिया था वो ये वाला एरिया था, ऊपर का एरिया ये वाला एरिया था। हम लोग यहाँ से सेल कर सकते थे, या हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बाय करना है, ये सेल करना है। लेकिन मैं ये अगर यहाँ पे आपको कहूँ कि यहाँ पे इस एरिया में आप ऊपर की तरफ बाय कर लें, बाय चला जाएगा, सेल कर लें, सेल आ जाएगा, नहीं, नो, ये कोई टेक्निकल ट्रेड ना हुआ। अभी क्या है कि अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। मैं बता देता हूँ कि मंडे वाले दिन वैसे भी आपको मेरी तो ये सजेशन है कि यार आप 3 बजे के बाद ट्रेड किया करें, ताकि मार्केट का आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आने दें, मे बी 24-70 तक मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पे आप बेशक एक बाय लिमिट का ऑर्डर भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से इसको दोबारा से जो है वो एक बाय वाली पोजीशन जो है वो आप ओपन कर सकते हैं 25-25 के लिए। तो यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर तो मार्केट की जो कैंडल है, H4 की कैंडल की बात करूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप, अगर कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरे एनालिसिस से वीकली जो होती है ट्रेड्स जो है वो कवर अप करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर H4 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो H4 का जो अगला लेवल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाला जो लेवल है, 24-50 का जो लेवल है, ये 24-40 का लेवल गया है, तो मार्केट आपकी दोबारा से यहाँ पे इस एरिया तक आ सकती है, ये बात याद रखिएगा, और दोबारा से फिर यहाँ से ऊपर वाली साइड पे मूव ले सकती है। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखें, जब भी आपने कभी ट्रेड करना हो ना, तो आपके पास एक टेक्निकल सेटअप होना चाहिए, उसके बिहाफ के ऊपर आप ट्रेड करें। अब ये नहीं कि आपने चार्ट खोला, चार्ट खोलते सारी आप कहेंगे भाई मैंने ट्रेड करना है, तो ये तो गलत साइकोलॉजी है। मैं उसको कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि भाई आप उसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो है मैंने एक चीज़ देखी है, एक तो मनी मैनेजमेंट का ख्याल, वो तो पुरानी बात है, वो तो कोई भी नहीं करता है। ठीक है, मतलब ठीक है। दूसरी बात ये है कि यार ये लोग हर टाइम जो है वो चार्ट में घुसे रहते हैं, हर टाइम इनकी कोई ना कोई ट्रेड जो है ना वो लगी रहती है, ऐसे हाथों में खुजली होती रहती है कि भाई कोई ना कोई ट्रेड तो लाजमी ही करनी है। लेकिन बट इस तरीके से आप जिंदगी भर भी अगर लगे रहेंगे ना, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अभी मैं इसका सोल्यूशन यही है कि अभी आप मतलब कि जिस पेयर के ऊपर आपने स्पेशली ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना है, तो देखिए अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करें, उसके सेटअप के मुताबिक ट्रेड करें। अब देखिए मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मुझे ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रही है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई अब 24-70 तक मार्केट आएगा, देन उसके बाद देखेंगे क्यों, वो भी बता दिया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हमें एविडेंस मिल जाता है तो हम इसको बाय कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझनी चाहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, हमेशा एक ही चीज़ पे रिक्वेस्ट रही है कि आप लोग ये इस चीज़ की लर्निंग लें, और लर्निंग लेने के बाद जो है वो चीज़ों को जो है वो आगे कंटिन्यू करें। बाकी पाकिस्तान के अंदर मैं एक चीज़ और भी जो है वो हम लोग इन फ्यूचर करने जा रहे हैं कि यार देखो पाकिस्तान के अंदर जो भी आप, अब ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये आपने बड़े गौर से सुननी है। ठीक है, कि यार देखो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यार मोस्ट मतलब जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, या जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो इस वक्त लॉस के अंदर है, प्रॉफिटेबल नहीं है। यार देखो बहुत कम लोग हैं, मतलब 95% लोग ऐसे हैं कि जो लॉस के अंदर, 5% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं। बट क्राइटेरिया ये है कि जो 5% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई है कि यार वो नॉर्मल ट्रेडर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। कि यार फॉर एग्जांपल, यार आप एक एग्जांपल देता हूँ, यार आपने एक कोर्स करना है, ठीक है, आप किसी मेंटोर के पास चले जाते हो, वो आपको कहते हैं कि भाई मेरी तो 500 फीस है। अब उस बेचारे का कैपिटल ही 500 हो, तो वो 500 की फीस कहाँ से पे करे? मुझे थोड़े से ये बताए, उतारा इस चीज़ के ऊपर रहम करे। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, फॉरेक्स से पैसा बना रहे हैं, तो कम से कम अपना जो राइट नॉलेज है वो अपने लोगों के साथ शेयर करें, और ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो। अभी ये है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जो पेन पॉइंट है, जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो पेन पॉइंट है, वो है नुकसान, जो लॉस।
और जो लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, हमें ये नहीं पता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कब ड्रॉ होते हैं। चले फर्ज किया ये पता कर भी लेते हैं, टेक्निकल पता कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लॉस में है। उसकी रीजन ये है कि आपकी साइकोलॉजी ही नहीं है उस तरीके की भाई कि हम उसको जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके, या हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड कर सके। अब नुकसान वाली ट्रेड्स हमारी 10-10 दिन चल रही होती हैं, 20-20 दिन चल रही होती हैं। अब वो प्रॉफिट में वो जो अब जब भी आती है $5 $10 लेके हम लोग निकलने की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो एक मुझे इसकी ये साइकोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती है, और ये एक लूजिंग साइकोलॉजी है, ना कि विनिंग साइकोलॉजी है। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉस रिकवरी के नाम से। आपने मेरे जो सर्विसेज है उसके अंदर भी देखा होगा कि उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितने भी लोगों का लॉस हुआ है कोशिश करेंगे, एटलीस्ट मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं दावा ये तो नहीं कर सकता कि भाई आपका अगर $1,00,000 का लॉस है, $50,000 का लॉस है, तो मैं आपको 2 दिन में रिकवर कर दूंगा, 3 दिन में रिकवर कर दूंगा। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर एक कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं कोई अकेला हूँ, इसमें ब्रोकर्स भी हैं, मैं भी हूँ, और मेरे कुछ मतलब कि टीम मेंबर्स हैं वो भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश करनी है कि यार जिन लोगों के लॉसेज हुए हैं उनकी कवर अप करने की, क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी का साथ नहीं देंगे तो कोई बाहर से आके हमें ये नहीं कहेगा कि भाई आप जो है वो अच्छा मुनाफा कमाएं। ठीक है, बाकी यूट्यूब के ऊपर यार आप लोगों को सब पता है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक दूसरे का कंपटीशन चल रहे हैं कि यार कि ये नहीं कि कुछ अच्छे नाम अभी भी हैं यूट्यूब के ऊपर यार जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बट मोस्टेस्ट केसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे उनके क्राइटेरियाज इतने कोई हार्ड किस्म के हैं कि यार नॉर्मल ट्रेडर वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। सीधी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी गाँव में याद रखिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। और ये जो बात मैंने लॉस रिकवरी वाली आपसे की है ना, इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीक से वर्किंग स्टार्ट होगी। और जिस बंदे का जितना भी लॉस है यार, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कह रहा हूँ कि जिस बंदे का जितना भी लॉस है ना, वो बेशक मेरे इनबॉक्स में आ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो मुझे मैसेज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यार वो बंदा जो अकाउंट मैनेजमेंट करता हूँ वो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस बंदे का अपना रियल अकाउंट है, जिस बंदे का अपना रियल लॉस हुआ है, पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग उसको डालेंगे और इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये मेरा दावा है, मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए हम लोग ट्रेडर्स हैं और हमें पता है कि यार कि लॉस रिकवर किस तरीके से होते हैं, ब्रोकर्स किस तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। और यहाँ पे क्या सिस्टम है कि आप आए हमारे पास, हमारा कोर्स ज्वाइन करें, कोर्स करने के बाद जो है वो आप अपनी ट्रेडिंग करें, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लॉसेज में इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको इस मार्केट का बिहेवियर नहीं पता है। अगर आपको इस मार्केट के अंदर चलना है तो आपको एक टीम बन के चलना होगा। आपको हमेशा इस चीज़ को लेके चलना होगा कि यार आप लोगों में इत्तेफाक होना चाहिए। आप लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बाय करवाता हूँ या सेल करवाता हूँ, तो आपको उसके ऊपर मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये चीज़ जो है इस तरीके से हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस भी होता है तो हम लोग नेक्स्ट सेटअप कहाँ से प्ले करना और किस तरीके से उस स्टॉप लॉस को रिकवर करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इतना डिटेल एनालिसिस बनाने का मकसद यही होता है कि भाई आप लोग गलती ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी यार आप लोगों के जब स्क्रीनशॉट्स आते हैं ना तो मेरा दिल दुखता है। सीधी बात करो, अभी यही चीज़ है कि हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो इस मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट है वो नुकसान का है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि एक छोटी सी कोशिश है कि, और जिसमें चंद ब्रोकर्स भी शामिल है कि वो भी कह रहे हैं कि हम लोग इसमें आपका साथ देंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जितनी लोगों का लॉस रिकवर करवा सकते हैं इंशाल्लाह करवाएंगे। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।